अच्छा, अभी ये कि नेक्स्ट जी ठीक है, अभी हम वैसे भी इसके अच्छा, अब हम यहाँ तक देख चुके हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ठीक है, फिर हमने बटन का देखा। अब हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जब क्लाइंट साइड ब्राउजर में ये शो होंगे, वहाँ हम जो इनपुट डाटा दे रहे हैं उस डाटा को बेसिकली वहाँ से हमने सर्वर पे शिफ्ट करना है। लाइक वो डाटा आप जब वहाँ से हिट करेंगे सेव के बटन को, तो वो डाटा आपके पास आ जाना चाहिए। अब जो डाटा होता है बेसिकली वो करस्पॉन्डिंग कंट्रोल के अंदर पड़ा होता है। जितने भी कंट्रोल है उसमें जो टाइप किया हुआ है वो उस कंट्रोल में पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक होगा वहां पर, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने कहीं सेव कर दी। सही है। तो सेव करने के लिए अभी हमारे पास डाटाबेस नहीं है ना कोई और चीज़ है, क्योंकि अभी वो हम करेंगे तो वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। हम क्या करते हैं कि हम फॉर द कंफर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन हम यूजर से वहां से लेंगे, हम बटन पे क्लिक के ऊपर नीचे ना शो कर देंगे उसे कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देना, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, तो आपको बेसिकली एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कोड एरिया बना होगा। लाइक कोड से मुराद ये है कि आपको प्योर क्लासेस, फंक्शंस, इस तरह के कोड नजर आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोड बिहाइंड। लाइक ये वाला आपका पेज था जिसमें सिर्फ HTML लेआउट सारी चीजें आप लिख रहे थे, यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं कर रहे थे, डिजाइनिंग वाला पार्ट सारा कर रहे थे, कंट्रोल्स प्लेस कर रहे थे, उनके अलाइनमेंट्स कर रहे थे, उनके लेबलिंग असाइन कर रहे थे, उनके नेम्स या आईडीज रख रहे थे, ठीक है। अब हमने कहा कि मैं इस बटन के पीछे कोडिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन विंडो हमने जब ये पेज ऐड किया था, तो इसके अंदर हमारे पास असल में ये दो फाइलें बनी थी। एक की एक्सटेंशन है ASPX जिसमें सारी डिजाइनिंग नजर आ रही है, दूसरी उसी नाम के साथ लाइक डिफॉल्ट डॉट ASPX, बट उसके एंड पे एक्सटेंशन आती है डॉट CS, ठीक है। CS स्टैंड्स फॉर C शार्प, सही है। तो अगर आप VB में बनाएंगे तो डॉट VB लिखा हुआ आएगा, सही है। तो दिस इज बेसिकली अ कोड बिहाइंड फाइल। अब एक चीज हमने जो नई चीज हम यहाँ से देखेंगे, जो हमारे पास एक पेज होता है उस पेज के जो नाम होता है उसी नाम से हमारे पास क्लास बनती है, बाय डिफॉल्ट उसी नाम से बनती है, लेकिन लाजमी नहीं है, वो भी कंपल्सरी नहीं है। जिस तरह अभी मैंने डिफॉल्ट और ASPX नाम रखा है, तो उसके CS के अंदर एक क्लास बनी होगी, लाजमन एक क्लास होगी, दिस इज मस्ट, और ये उस क्लास का कोड है। लाइक यहाँ से वो क्लास स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर वो एंड हो रही है। उस क्लास का नाम है डिफॉल्ट, लेकिन उसके साथ अंडरस्कोर लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप डिफॉल्ट के नाम से कोई चीज बनाते हैं ना, तो वो अंडरस्कोर डिफॉल्ट कर देते हैं। लाइक मैं अगर कोई और नाम सजेस्ट करूंगा बाद में, तो वो एज इट इज ही आएगा। इसके साथ पार्शल क्यों यूज होता है, पब्लिक क्यों यूज होता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। दूसरी कॉलम के बाद एक चीज नजर आ रही है जिसको हमने कहा कि जी एक सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट पेज। ये डॉट डॉट्स क्या चीजें हैं और आखिर में ये पेज क्या चीज है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम ये देखते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये हमारी क्लास है, जिस तरह हम पब्लिक क्लास करके बनाते हैं सिंटैक्स, आप वाकिफ होंगे ना क्लास के सिंटैक्स से, ठीक है। तो पार्शियल एक नई चीज है, और एक ये कॉलम के बाद जो चीज है ये हम लिखते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। कॉलम के बाद जो चीज लिखी होती है वो भी एक क्लास हो सकती है, या एक और वर्ड हम यूज करते हैं इंटरफेस, वो भी हो सकता है, ठीक है। अब जावा में अगर आप इंटरफेस से फेमिलियर होंगे, तो राइट नाउ दिस इज बेसिकली अ क्लास। क्लास का नेम ये नहीं है कि सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई, ये नाम ही है पूरा। जो आखिर में डॉट के बाद जो आखिरी डॉट है ना, जिस तरह डॉट पेज लिखा हुआ है, ये जो पेज है दिस इज बेसिकली अ क्लास। और कलर से भी आपको नजर आ जाएगा, जितने इस तरह के कलर्स हैं, ये नीचे भी नजर आ रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फॉर अ क्लास। तो एक क्लास के लिए जो कलर है ये चूज किया हुआ है इसने, ठीक है। यहाँ पर तो पेज अंडरस्कोर डिफॉल्ट इवेंट आर्ग सारे क्लासेस हैं हमारे पास, सही जी। अब ये जो सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई, दिस इज बेसिकली कॉल्ड नेम स्पेस। अगर आप इसको जावा के साथ कंपेयर करें तो दिस इज बेसिकली अ पैकेज, ठीक है। हम सिंपल जुबान में कह सकते हैं कि ये फोल्डर्स हैं। लाइक सिस्टम का एक फोल्डर है, उसके अंदर वेब का फोल्डर है, उसके अंदर यूआई का फोल्डर है,
उसके अंदर पेज के नाम से क्लास पड़ी हुई, ठीक है। तो जो डॉट डॉट है ये बेसिकली फोल्डर हायरार्की शो कर रहा है, अगर हम एक सिंपल वर्ड में देखें। और टेक्निकल वर्ड में हम बात करते हैं तो बेसिकली सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई ये नेम स्पेस है, दिस इज कॉल्ड नेम स्पेस, ठीक है, सी शार्प की लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली जो नेम स्पेस होती है, दिस इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ अ क्लास, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ अ क्लास, ठीक है। और मतलब जिस तरह यूआई है, अब यूआई के अंदर बहुत सारी पेजेस है, सॉरी क्लासेस है, एक पेज के नाम से एक क्लास जो हम यूज कर रहे हैं। और जितने भी हमारे ASPX के पेज बनते हैं वो हमेशा पेज की क्लास से इनहेरिट करेगी, उसकी पेरेंट क्लास पेज होगी, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम अपने पास यूज करेंगे और वो वहां से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ रहे हैं पेज की क्लास। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, कि पेरेंट क्लास के फीचर्स आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करते हैं, तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। लाइक अच्छा, ये जो चीज है, जिस तरह ये दो चीजें नजर आ रही हैं आपको, एक है पेज लोड, एक है ये वाला, ये तो चलें इसको भी मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, और वापस मैं यहां आता हूं। अगर आप इसके कोड में भी सिंपल जाएंगे तो आपको हमेशा एक पेज लोड का ही फंक्शन नजर आएगा। तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन, इसके नाम से जाहिर है कि जब पेज लोड हो रहा होगा तो इस फंक्शन का रोल होगा। जितने भी यूआई बेस्ड एप्लीकेशन हैं वो इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। हम जितनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम करते हैं वो इवेंट ड्रिवन से, इवेंट से मुराद ये है कि आप कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने कोई फंक्शन या कोई कोड लिखा हो। लाइक मैं कहता हूं कि माउस क्लिक इवेंट है, अब वो माउस क्लिक किसके ऊपर हुआ, किसी बटन के ऊपर हुआ, किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक, क्या राइट क्लिक था, लेफ्ट क्लिक था, क्या डबल क्लिक था, माउस अवर है, माउस मूव है, इस तरह के जितने भी एक्शंस हैं, की प्रेस है, ठीक है, तो हम इनको कहते हैं ये इवेंट्स हैं। दीज आर एप्लीकेशन इवेंट्स, मतलब आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो इनका एप्लीकेशन के साथ ताल्लुक है। कुछ होते हैं सिस्टम इवेंट्स, जिस तरह आप विंडो के अंदर कोई एरर आता है तो एकदम नोटिफिकेशन आ जाता है, तो विंडो की अपडेट्स आती है तो कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, वो भी इवेंट्स हैं, लेकिन वो बेसिकली सिस्टम इवेंट्स हैं, सही है। तो हम जितना काम करेंगे वो इवेंट ड्रिवन होगा हमारा। तो ये जो पेज लोड है, ये जो फंक्शन है, ये किसी खास मौके पे कॉल होगा और वो मौका कोई खास इवेंट है, और वो इवेंट है बेसिकली जब आपका पेज लोड हो रहा होगा ना। पेज लोड से मुराद जब सर्वर क्लाइंट को पेज भेज रहा होगा, क्लाइंट की तरफ से पेज की रिक्वेस्ट आएगी, तो वो पेज जब क्लाइंट के बाद डिस्प्ले हो रहा होगा, क्लाइंट को नजर आएगा ब्राउजर में, उससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जी हाँ, मतलब वो थोड़ी सी चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, पेज लोड एक खास टाइम पे कॉल होगा। इसको किस मकसद के लिए यूज करते हैं अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हमारा क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग है इसलिए इसका कोई रोल नहीं हमारे पास आ रहा। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो फिर इसके भी रोल हमारे पास आ जाएगा। अभी हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो ये था कि हम बटन पे क्लिक करें तो हम कुछ कोड लिखें, और कोड ये कि वो टेक्स्ट बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन यूजर ने दी है वो हम अपने पास गेट करके उसको शो कर दें कि भाई वेरिफिकेशन के लिए कि भाई मुझे आपका डाटा मिल रहा है। क्योंकि ये जो कोडिंग है दिस इज बेसिकली सर्वर साइड, सही है। अब अगर आप डिजाइन पे दोबारा स्विच करें और आप उस बटन पे आए तो आपको यहां पर इस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर दो चीजें नजर आ रही थी। एक तो ये था कि जब अल्फाबेटिकली या प्रॉपर्टीज को हम ग्रुप वाइज सॉर्ट करते थे, ठीक है, इस तरह से क्लिक किया था तो आपको इसको ग्रुप की फॉर्म में नजर आया था, ये वाला, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब ये आपको या तो सॉर्टेड में नजर आ रही है अल्फाबेट, या फिर आपको ग्रुप की शक्ल में कैटेगरीज बन के आ रही है। अच्छा, एक चीज होती है जब अब मैं कह रहा हूं कि बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो मैंने कोडिंग कर ली, ठीक है। इस साइड पे एक और आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स। ये प्रॉपर्टीज था, ये मतलब ये चीजें जो नजर आ रही हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, देखें ये हाईलाइटेड है, ठीक है, और ये अल्फाबेटिकली है इसलिए दो हाईलाइटेड है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक और डिफरेंट लिस्ट नजर आएगी। नो, दिस इज बेसिकली इवेंट्स लिस्ट, और ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, ठीक है। इसमें भी कैटेगराइजेस हैं कि आपने अब इवेंट्स को कैटेगराइज कि एक्शन क्या है, क्लिक का है, कमांड का है, डाटा से रेलिवेंट, मतलब इस बटन के ऊपर कोई डाटा आ रहा होगा, जिस तरह इसका डाटा क्या हो सकता है, कोई लेबल वगैरह है, ठीक है ना।
और कुछ मिसलिनियस किस्म के इसके एक्शंस हैं, लेकिन मोस्टली हमारे इससे ताल्लुक पड़ता है बटन के क्लिक के इवेंट से। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट्स हैं उनमें से क्लिक का इवेंट ज्यादा यूज होता है। अब मैं कहता हूं कि जी मैं बटन पर क्लिक करूं तो मैं कुछ कोड लिखना चाह रहा हूं, उस क्लिक के ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट हो, तो इसका मतलब है कि क्लिक इज एन इवेंट एंड इट विल बी परफॉर्म whenever user will press this button। ठीक है, और वो कहां से, जब वो ब्राउजर में नजर आएगा। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन जनरेट हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि ये जो आपको यहाँ पर ये जो इवेंट्स के जो विंडो नजर आ रही है, इस पे जो भी मैं कहता हूं मैं क्लिक के पीछे कोड लिखना चाह रहा हूं, तो आप इस क्लिक वाले को डबल क्लिक करें यहाँ से, मतलब इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ठीक है, तो ये दो काम करेगा। इसने यहाँ पर एक फंक्शन, खाली फंक्शन बना के दे दिया आपको, उस फंक्शन की प्रोटेक्टेड वॉइड, और जो आपके कंट्रोल का नाम होता है वो अंडरस्कोर, जिस इवेंट के ऊपर आपने उसको, मतलब जिस इवेंट के लिए आप ये फंक्शन बनाना चाह रहे हैं उस इवेंट का नाम। जिस तरह देखिए ये क्लिक के पीछे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और किसकी क्लिक के, ये जो बटन सेव है इसकी, तो btn save अंडरस्कोर क्लिक का मतलब ये है, जो पूरा नेम है फंक्शन का, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर हिस्ट्री स्टोरी। ये बटन सेव है और क्लिक के पीछे कॉल हो गई। ये जो आगे तो आपको आर्गुमेंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली बाय डिफॉल्ट, और इनका मकसद है लाइक सेंटर से मुराद है कि कहां से आ रहा है, और कुछ आर्गुमेंट्स भी इसको पास कर सकते हैं, लाइक ये लेफ्ट क्लिक था, राइट क्लिक था, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं इन दो जो चीजें बार बार आ रही हैं इनको हम छोड़ देते हैं, इसका ज्यादा कंसर्न आपके इस चीज के अंदर नहीं होता, लेकिन एक जगह होता है तो वहां आपको मैं बताऊंगा इसका स्पेशल यूज क्या है। ठीक है, अगर आप दोबारा इस पे जाएं, आप दोबारा उस पे उसकी इवेंट्स वाली प्रॉपर्टी पे विंडो पे जाएं, तो यहां पर अब आपको एक वही वाला फंक्शन का नाम जनरेट, पहले खाली आ रहा है, अब ये btn save अंडरस्कोर क्लिक नजर आ रहा है। ठीक है, अगेन वो बोल्ड के साथ है, इसका मतलब है कि ये आपने खुद जनरेट करवाया, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कराई है, लेकिन ये अब इवेंट्स है। अब क्लिक के पीछे btn save अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन कॉल होगा, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। सही है, अब इसके अंदर जितना आप कोड लिखेंगे वो बटन क्लिक के पीछे परफॉर्म होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप अगर तीसरी जगह भी देखें तो ये जो बटन का पूरा जो टैग है HTML का, ये वाला जिसमें आईडी था, रन एट सर्वर था, टेक्स्ट था, ये तीन चीजें थी। अब आपको फोर्थ एक चीज नजर आ रही है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इज बेसिकली एन इवेंट, और यहां पर तो क्लिक नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस साइड पे क्लिक नजर आ रहा है, लेकिन असल में उसके इवेंट का नेम है ऑन क्लिक, कि जब वो क्लिक के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म करेंगे या क्लिक क्लिक करेंगे उस बटन के ऊपर, तो बटन के ऑन क्लिक के ऊपर आगे जो इसकी वैल्यू है दैट इज बेसिकली अ फंक्शन, और ये फंक्शन इसी के अंदर इसके कोड बिहाइंड में होगा, मतलब इसी पेज की इसी के साथ अटैच क्लास है उस पे होगा। अब ये कैसे पता चलेगा इस पेज के साथ क्लास कौन सी अटैच है, ये .cs की क्लास कैसे अटैच है? तो अगर आप इसके टॉप पे जाएं, टॉप पे पहली लाइन लिखी हुई है जो ये जो चीज होती है दिस इज, और ये एट द रेट, ये बेसिकली डायरेक्टिव शो कर रहा होता है। जो पेज का डायरेक्टिव है इसमें कुछ टाइप्स लिखी हुई, लाइक इसकी लैंग्वेज C# है, ऑटो इवन इवेंट वायर अप, ये ट्रू होता है। ऑटो इवन वायर अप ट्रू का मतलब ये है कि इवेंट्स के कुछ पेट नेम्स हैं, जिस तरह पेज लोड का इवेंट है, पेज लोड का फंक्शन लिखा हुआ है, अब वो पेज लोड का फंक्शन पेज लोड पे ही कॉल होगा, कहीं हमने उसे बताया नहीं है। तो ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिकली ये जो है ना इवेंट को वायर अप करती है ऑटोमेटिकली उस नेम के साथ, उसको पता होता है कि ये डिफॉल्ट नेम है और ये उस वक्त ही कॉल होगा। ठीक है, ये चीज है जो हमें बताती है कि इस फॉर्म के पीछे कौन सी कोड वाली फाइल अटैच है। जिस तरह इसके पीछे लिखा है कोड बिहाइंड, उस फाइल का नाम लिखा हुआ है कि default.aspx.cs नाम की फाइल है। ये कोडिंग जितने भी मैं फंक्शन यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी कोडिंग या इन सब की कोडिंग जो है वो इस फॉर्म के अंदर पड़ी होगी या इस फाइल के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ फिजिकल फाइल default.aspx.cs, और उस फिजिकल फाइल के अंदर जो क्लास बनी हुई है उसका नाम है अंडरस्कोर डिफॉल्ट। तो क्लास का नाम अंडरस्कोर डिफॉल्ट है लेकिन फाइल का नाम डिफॉल्ट डॉट, क्योंकि ये फिजिकल फाइल से मुराद है कि ये डिस्क के ऊपर इस नाम से फाइल बनी हुई है जिसके अंदर आपकी कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करते हैं,
उस फाइल का नाम देते हैं, उसके एट्रीब्यूट से लग रहा है कि कोड फाइल, कि इस पेज के लिए जो कोडिंग वाली फाइल है उसका नाम क्या है, ठीक है। और ये क्लास इनहेरिट्स में हमेशा क्लास आती है यहाँ पर कि किस क्लास से ये इनहेरिट कर, ये ऑटो जनरेटेड है, ये ऑटो जनरेटेड, ये डिजाइनर खुद जनरेट करता है, ठीक है। HTML ASPX का जब पेज बनाते हैं, ठीक है, जब भी आप वेब फॉर्म का पेज बनाते हैं तो ये जो डायरेक्टर वाला पूरा टैब है ये पूरा खुद जनरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे भी तो आप उस कोड में पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस कोड में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो यहां से भी जा सकते हैं, ये भी आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स है जिसमें आप फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पेज लोड पे जाना चाहता हूँ, क्लिक किया, उस पर आ गया, क्योंकि जब कोडिंग आप पेज के ऊपर बहुत ज्यादा होती है तो आपको ऊपर नीचे मूव करने में मुश्किल होती है, ठीक है।